यहाँ पर ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि इन लोगों का करियर खत्म है। करियर खत्म नहीं है, उसका करियर खत्म होने जा रहा है। हमें आए हैं जी महम 24 21 तारीख को, जहाँ संडे को खाप पंचायतों की मीटिंग थी, वहाँ से आए हैं महम 24 और मुंडाल तपा से आए हैं चहल खाप की तरफ से। और वहाँ पर हमारा फैसला, हमारे साथी आए गाँव से और 24 खाप आई है, तो हमारा फैसला वहाँ हुआ था कि भाई उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, हमारा खिलाड़ियों का भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो इस बात मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, वीडियोग्राफी नहीं, आज उनका बयान सामने है। उन्होंने कहा कि पूरी की तरीके से इसकी पेशकश की जाएगी, प्रसारित किया जाएगा, लाइव चलेगा अगर सब कुछ होगा नार्को टेस्ट को लेकर। नार्को टेस्ट हम तैयार साबित हुआ तो हमारी मांग से है, हमारी बहन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और हमारे मनोहर लाल सीएम से करते हैं, मांग करते हैं कि हमारा हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। अब ये कहा जा रहा है, पहले कहा जा रहा था कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी कराए, अब कहा जा रहा है कि वो जो 7 लड़कियां और है वो भी कराए। कोई दिक्कत नहीं, सारे कराओगे। हमारी बहन बेटियां तैयार है कराने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने ऊपर लांछन खुद लगवाओगे, नहीं लगवाओगे ना, तो ऐसे ये क्यों लगवाएंगे? ओलंपिक की मेडलिस्ट ये क्यों लगवाएंगे अपने ऊपर? कोई भी अपनी इज्जत को बिखेरेगा। यहाँ पर अब ब्रिजभूषण ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में इनका करियर जब खत्म होगा तब चुनाव लड़ते नजर आएंगे। मैम, चुनाव लड़ते नजर आएंगे ये तो बिन सर पैर की बात होती है, कुछ नहीं होता, आखिरी में जाके राजनीति दिखा दी जाती है। अगर ये राजनीति कर रहे हैं तो मोदी जी क्या कर रहे हैं आप बताओ? मोदी जी भी राजनीति कर रहे हैं, जो वोट बैंक बचा रहे हैं अपने, और क्या कर रहे हैं? वोट ऐसे लगता है कि बार बार इस तरीके से मार्च निकाला जाएगा तब सरकार की आंखें और कान खुलेगी। मैम एक बात बताओ, पूरी भाजपा ये बोल रही है कि रेसलर प्रोटेस्ट में राजनीति हो रही है, किसने मौका दिया इन्हें राजनीति करने का? आप सिंपल सी बात बताओ, राजनीति करने का मौका किसने दिया? सरकार ने दिया ना। पहली बार जब ये जनवरी में आए थे तो एक बार ये अनुराग ठाकुर जी आए, इनको बोला कि हम जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। ये लोग तुरंत के तुरंत वापस चले गए थे ना, तो इसका मतलब अगर ये लोग वापस चले गए थे तो इसका मतलब ये भी तो सरकार से संतुष्ट थे ना तब तक। अब इनको मजबूरी में जब आके रोड पे उतरना पड़ गया है तो समझ लो कितनी ज्यादा मजबूरी हो गई होगी इन लोगों की भी, कितनी जास्ती हो रही होगी इन लोगों के साथ। यहाँ पर ये भी माना जा रहा है कि जितने भी लोग आ रहे हैं वो लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन पहलवान अभी तक मोदी सरकार को लेकर एक शब्द नहीं बोलते नजर आए। मैम पहलवान मोदी, क्योंकि उनको क्या है, जो जनता आ रही है वो कहीं ना कहीं एंटी मोदी भी हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, नो डाउट, कोई मना ही नहीं है, ठीक है। कोई लोग हो सकते हैं जो उनकी नीतियों के खिलाफ होंगे, कोई लोग होंगे जो उनके खिलाफ होंगे, लेकिन पहलवान तो अपना समर्थन जो मांगने बैठे हैं, जो अपनी मांगे हैं वो पूरे करवाने के लिए बैठे हैं, तो वो तो अपनी मांगों पे टिके रहेंगे ना। अब जनता आके क्या बोलती है, हर चीज की जिम्मेदारी तो पहलवान ले नहीं सकते। अब एक बात बताओ, अगर ऐसे मैं बोलूँ तो भाजपा की पूरी जिम्मेदारी मोदी जी ले लेंगे? अगर ऐसी जिम्मेदारी, भाजपा तो चलो फिर भी एक पार्टी है, तो आम जनता है जो आके बोल रही है कुछ, भाजपा की पूरी जिम्मेदारी मोदी जी ले लें? वो तो ये भी कहते हैं हमें एक भी मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, फिर आप कैसे सबका साथ सबका विकास की बात करते हो? लेकिन मोदी जी ने ये कब कहा कि मुसलमानों को एक भी वोट नहीं चाहिए? बीजेपी के लोगों ने कहा ना, बीजेपी के एमपी ने कहा। तो जब एक बात बताओ आप, जैसे अगर इसमें कोई जनता मोदी जी के खिलाफ बोल देती है तो इसका मतलब ये कैंपेन मोदी जी के खिलाफ हो गया। आप ये सिंपल सी लॉजिकल बात है ना। अगर झूठा प्रधानमंत्री है, 15 लाख खाते में भी आ गए, 2 करोड़ नौकरी भी दे दी। सबसे दुख की बात है 40 जवानों को शहीद हो गए, उनको आज तक इंक्वायरी नहीं कराई। सबसे अनपढ़ और सबसे झूठा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सबसे कमजोर जो 56 इंच का सीना कहा करता, वो आज 36 इंच का भी नहीं है। अगर यूपी में ब्रिजभूषण की बजाय अगर वो कोई कास्ट होता और कोई धर्म होता तो अभी तक इनकाउंटर हो गया होता, लेकिन इनकी कुछ कमजोरियां हैं ब्रिजभूषण के पास। उन्होंने कहा अमित शाह और मोदी कहे तो मैं रिजाइन दे दूंगा, इसका मतलब ये कमजोर है और ये भागते। ये आज बताया सरकार पे विश्वास नहीं रहा है अब? बिल्कुल विश्वास नहीं आई, ये बिल्कुल भ्रष्ट है, झूठे हैं। और कानून प्रक्रिया पे विश्वास है? विश्वास तब होगा जब कानून प्रक्रिया कुछ काम करेगी। कानून प्रक्रिया कुछ काम करती ही नहीं। आप देखिए किसान आंदोलन में लखीमपुर खीरी के ऊपर इनके होम राज्य मंत्री के लड़के ने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी, 5 शहीद हो गए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लिया? कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से सड़कों पे लाश पड़ी रही और यूपी के अंदर योगी सरकार ने उन लाशों को आनंद फानंद में नदियों में बहा दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लिया?
13 महीने तक किसान सड़कों पे जो इस देश का अन्नदाता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का 18% जीडीपी अर्थव्यवस्था किसान से चलती है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान तक नहीं दिया, तो विश्वास कहां तक करे। जितने भी संवैधानिक पद हैं उन सभी पे बीजेपी आरएसएस का कब्जा हो चुका है और आम आदमी आज अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने मौलिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई अकेले कुश्ती संघ की नहीं है, कुश्ती संघ के प्लेयरों की नहीं है, ये लड़ाई हमारे देश के आम नागरिकों की है, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है। हम हमारे अधिकारों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक हमारे सीने में जान है, सांसें हैं, हम मरते दम तक ये लड़ाई लड़ेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं बिल्कुल जी बेटी बचाओ का नारा लगाता है ये न्यू लगा तो बेटियों को मरवाने का काम करता है। ये बेटियां देश के लिए लड़ी है, वर्ल्ड कप जीत के लेके आई है। जब तक मेरी बेटियां आई है, मेरे परिवार की है, आज उनकी उसी की बेटियां अपने ज्यादा कुछ कहते हुए भ्रष्ट आदमी है।